जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी के इस पावन पर्व पर एक ऐसी अद्भुत कथा जो आपके हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देगी। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है त्याग, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट समर्पण का एक अमूल्य संदेश। ये कथा आपके मन को झकझोर देगी और आपको यह एहसास कराएगी कि सच्ची भक्ति का प्रभाव कितना अद्भुत हो सकता है। तो आइए इस भक्तिपूर्ण कथा का आरंभ करते हैं। राम के नाम का चमत्कार। गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां के लोग बड़े ही धर्मपरायण और सच्चे भक्त थे। हर साल रामनवमी के दिन वहां एक भव्य उत्सव मनाया जाता था, जिसमें पूरे गांव वाले मिलकर रामकथा का आयोजन करते थे। गांव का माहौल भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था अम्बा माई। अम्बा माई बेहद गरीब थी। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी और खाने के लिए मुश्किल से ही 2 वक्त का भोजन जुटा पाती थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक पुरानी रामचरितमानस थी, जिसे वह हर दिन बैठकर पढ़ा करती थी। उसकी आंखों में हर समय राम के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव झलकता था। रामनवमी का पर्व नजदीक आ रहा था। गांव में चारों ओर तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग मिलकर सुंदर मंडप सजा रहे थे, हर घर में दीप जलाए जा रहे थे और प्रसाद के लिए बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे थे। अम्बा माई के पास तो इतना धन नहीं था कि वह कुछ बड़ा चढ़ावा चढ़ा सके, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। हे राम, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके चरणों में भक्ति का ये फूल मैं अर्पण करती हूँ। अम्बा माई ने आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की। उसी रात अम्बा माई को एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में भगवान श्री राम प्रकट हुए और बोले, अम्बा माई, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू मेरे लिए जो भी भेंट लाएगी उसे मैं स्वयं स्वीकार करूँगा। अगली सुबह अम्बा माई उठी और अपनी झोपड़ी के कोने में बड़ा एक मिट्टी का घड़ा उठाया। उसमें केवल मुट्ठी भर चावल थे। यही मेरी भेंट होगी, उसने सोचा। रामनवमी का दिन आया। पूरे गांव में धूमधाम से पूजा हुई। बड़े बड़े पकवानों के थाल सजाकर लोग मंदिर पहुंचे। अम्बा माई चुपचाप अपनी छोटी सी पोटली लेकर आई और भगवान राम की मूर्ति के चरणों में रख दी। बस इतने से क्या होगा माई, किसी ने व्यंग्य से कहा। लोग हंसने लगे, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही पंडित जी ने भगवान को भोग अर्पण किया, वह मिट्टी का घड़ा अचानक सुनहरे रंग में बदल गया और उसमें से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरे मंदिर में ऐसा सुगंधित माहौल बन गया जैसे स्वयं भगवान राम वहां विराजमान हो। प्रसाद वितरण में सबसे पहले अम्बा माई के चावल ही निकले। जो भी उन्हें खा रहा था वह परम आनंद का अनुभव कर रहा था। लोगों के हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा और सभी को आभास हुआ कि भगवान ने स्वयं अम्बा माई की भक्ति स्वीकार कर ली थी। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भगवान राम ने स्वयं अम्बा माई की भक्ति स्वीकार की थी। इस घटना के बाद गांव वालों ने अम्बा माई के लिए एक सुंदर नया घर बनवा दिया और उसका सम्मान करने लगे। अम्बा माई की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब भी लोग रामनवमी का पर्व मनाते, अम्बा माई के चावल का प्रसाद विशेष रूप से तैयार किया जाता। समय बीतता गया, लेकिन अम्बा माई की भक्ति की ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए धन दौलत का महत्व नहीं होता, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। रामनवमी पर आइए हम भी अपने मन में यही भावना रखें कि हमारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची हो। राम का नाम ही सबसे बड़ा धन है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय श्री राम।